मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत मेरे चैनल में है। मित्रों आज मैं लेकर के आया हूं मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर 2024 का राशिफल, मासिक राशिफल। मित्रों यह मासिक राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर का बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि जो आपके लाभेश हैं शनि महाराज 15 नवंबर को वह बकरी से मार्गी हो रहे हैं आपके लाभ भाव में, और वह आपके कर्मेश भी हैं, लाभेश भी हैं। लाभ भाव में लंबे समय से विराजमान हैं बकरी होकर के। जब वह मार्गी हो रहे हैं तो यह एक शुभ संकेत मेष राशि के जातकों के लिए है। और दूसरा, आपकी राशि के स्वामी मेष राशि के स्वामी मंगल नीच के हुए हैं और पूरे नवंबर के महीने वो नीच में ही रहेंगे, उसके आगे भी नीच में रहेंगे, फिर बकरी भी होंगे। और यह जो मैं आपको राशिफल बता रहा हूं मासिक राशिफल, यह आपकी चंद्र राशि मून साइन जन्म राशि पर आधारित है। और मंगल नीच के हो रहे हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में वो नीच के हो जाते हैं और आपके अष्टमेश भी हैं। अष्टमेश होकर के वो चतुर्थ भाव में शुभ फल देंगे और वहीं आपकी राशि के स्वामी होने से उतना लाभ आपको नहीं दे पाएंगे। सूर्य नारायण भगवान 16 नवंबर को वह फिर नीच राशि से अष्टम भाव में चले जाएंगे। अभी नीच राशि के बने हुए हैं, पंचमेश हैं, आपके पंचमेश हैं, नीच राशि के बने रहेंगे नवंबर में 15 नवंबर तक। 16 नवंबर से वह अष्टम भाव में जाएंगे। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में जाएंगे तो उस समय थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और शुक्र की बहुत गजब स्थिति होने वाली है 8 नवंबर के बाद। 8 नवंबर से शुक्र आपके नवम भाव में जाएंगे और गुरु महाराज आपके द्वितीय भाव में विराजमान हैं। अर्थात गुरु हैं शुक्र की राशि में, शुक्र जाएंगे गुरु की राशि में। यह स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन का बहुत सुंदर योग नवंबर के महीने में आपके लिए बना हुआ है। और छठे भाव में केतु विराजमान है, बकरी गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है। यह भी बहुत अच्छा शुभ संकेत आपके लिए है। कुछ जो परेशानियां होंगी सूर्य नारायण भगवान को लेकर के, आपके पंचमेश हैं, अष्टम भाव में जाएंगे तो आपको उदर विकार, गर्म चीजों से परहेज यह करना पड़ेगा। उदर विकार हो सकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कुछ परेशानियां हो सकती हैं, गर्भधारण में भी परेशानियां हो सकती हैं। यदि गर्भधारण किया हुआ है, प्रेग्नेंट हैं, तो उसमें अपने खान पान पर, अपने व्यवहार पर, अपने दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचमेश अष्टम भाव में जाएंगे तो आपने अपने गर्भ को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, उसका विशेष ध्यान देना है। स्वास्थ्य की बात करें, मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य 15 नवंबर तक बहुत अच्छा रहेगा। जैसा मैंने बताया, अष्टम में सूर्य जाएंगे तो उस समय आपको उदर विकार से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, सिर से संबंधित परेशानी हो सकती है, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, बालों का गिरना यह हो सकता है। तो आपने हर तरीके से, और नेत्र ज्योति, नेत्रों में, आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है,
यह आपने ध्यान रखना है। इसके लिए आप सूर्य नारायण भगवान को रोज अर्घ दें, क्योंकि आपके पंचमेश होकर के सप्तम भाव में विराजमान हैं और सप्तम भाव में वह नीच के तुला राशि के होकर के नीच के हैं। तो इसलिए भी आपको अपने पार्टनरशिप से संबंधित परेशानियों से बचने के लिए आपको रोज सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, चाक्षुषी विद्या का पाठ करना चाहिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने से, चाक्षुषी विद्या का पाठ करने से आपके नेत्रों से संबंधित, आंखों से संबंधित, नजर से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। आपके सिर दर्द से संबंधित परेशानी दूर होगी। आपके बाल जो गिर रहे हैं उनसे आपको बहुत राहत मिलेगी। यह सब आपके लिए सावधानियां हैं। और जहां नवम भाव में जो आपके भाग्येश हैं, नवमेश हैं, वह गुरु धन भाव में विराजमान है, बकरी गुरु विराजमान है और शुक्र की राशि में विराजमान है। और शुक्र में गुरु और गुरु में शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपके लिए भाग्योदय कारक है। और जो विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थियों के लिए पंचमेश जो सूर्य हैं सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में है, हालांकि वो नीच के हैं लेकिन अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे वो अष्टम भाव में जाएंगे तो आपको अपने पढ़ाई की तरफ विशेष कंसंट्रेशन, एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी। अपने मन को एकाग्र करना, अपने विजन को क्लैरिटी देना, यह आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है। 15 नवंबर के बाद, 15 नवंबर से पहले आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और छठे भाव में गुरु की दृष्टि केतु पर पंचम दृष्टि है, तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि यह सफल हो सकते हैं। जो आपने सोचा है वह नवंबर में सफलता आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल सकती है। लाभेश शनि लाभ भाव में विराजमान है और वह कर्म फल दाता है। और इस समय अब वह लाभ भाव से निकलने वाले हैं शीघ्र ही, 5-6 महीने के बाद 29 मार्च 2025 को आपके व्यय भाव में आ जाएंगे। तो अब शनि आपको बहुत अच्छा फल यहाँ पर दे रहे हैं आपके व्यय भाव में आने से पूर्व, क्योंकि जब शनि आपके व्यय भाव में आ जाएंगे तो आपकी 7.5 आरंभ हो जाएगी। तो 7.5 आरंभ होने से पहले कुछ वह आपको खट्टे मीठे अनुभव भी देने वाले हैं शनि महाराज, क्योंकि वह कर्म फलदाता हैं। जो आपने कर्म किए हैं आज तक, उन संचित कर्मों के फल के, उन संचित कर्मों के बल पर वह आपको फल देने वाले हैं 7.5 के रूप में। तो यहां से आप उसकी तैयारी पर रहिए। उसके जो अच्छे और बुरे परिणाम हैं, रिजल्ट हैं, उनको ग्रहण करने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है, अत्याचार नहीं किया, अनाचार नहीं किया है, किसी भी प्रकार का आपने कोई गलत कार्य नहीं किया है, तो आपको 7.5 के दौरान व्यय भाव में जब शनि आएंगे उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे कोई गलतियां हुई हैं जाने में अनजाने में, तो उसके लिए आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। उससे आपके जाने अनजाने में जो आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, अपराध हो गए हैं, पाप हो गए हैं, कुछ भी आपकी दृष्टि में गलत हुआ है, उसके लिए दशरथ शनि चालीसा का पाठ करने से आपको बड़ी राहत मिलेगी, बड़ा सुकून मिलेगा, बड़े अच्छे रिजल्ट आपको शनि महाराज यहाँ पर देने जा रहे हैं व्यय भाव में जाने से पूर्व, अर्थात 7.5 प्रवृत्त होने से पूर्व। अब आपका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा इसलिए भी रहेगा क्योंकि जो मंगल हैं आपके राशि के स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। और चतुर्थ भाव यह आपके ऐश्वर्य का, वैभव का, घोड़ा गाड़ी जमीन जायदाद
लग्जरी लाइफ का घर है। तो इसमें मंगल क्या है, अग्नि तत्व के ग्रह हैं और वह जल तत्व की राशि पर आए हुए हैं। तो जल तत्व की राशि पर आने से वह जो रिजल्ट आपको ऐश्वर्य वैभव से संबंधित देने वाले हैं उनको उस मात्रा में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वह एक उहा भोग की स्थिति में रहेंगे, कब मेरे को यहाँ से निकलना है। क्योंकि वह अष्टमेश भी हैं, आपके राशि के स्वामी भी हैं। अष्टमेश होकर के नवम भाव उनका हो जाता है, यह चतुर्थ भाव अष्टमेश का नवम स्थान हो जाता है। वहां पर स्थिति उस हिसाब से अच्छी है, लेकिन आपके राशि के स्वामी होने से उनको एक छटपटाहट रहेगी, वापो की स्थिति रहेगी, कब ये इस घर से निकलना है। लेकिन यहाँ वो लगभग 85 दिन रहने, लगभग 3 महीने रहने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि वो जो रिजल्ट आपको देने वाले हैं इसमें आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। कहीं आप प्रॉपर्टी के मामलों में और जमीन जायदाद इन्वेस्टमेंट के मामले में आप जल्दीबाजी ना करें, कोई भी कार्य सोच समझ करके करें, क्योंकि मंगल वहां पर नीच की स्थिति में है। तो इस घर से संबंधित जो भी रिजल्ट है, जैसे मैंने बताया, माता जी का स्वास्थ्य कुछ ढीला हो सकता है और आपकी प्राइमरी एजुकेशन उसमें भी कुछ गिरावट आ सकती है। साथ में ऐशो आराम की चीजों में गिरावट आ सकती है, लग्जरियस लाइफ में गिरावट आ सकती है। जो आपने प्लानिंग पहले से कर रखी है वो प्लानिंग कुछ समय के लिए स्थगित हो सकती है, जब तक मंगल 3 महीने तक यहाँ नीच राशि में है। और नीच राशि में होकर के फिर वो बकरी भी हो रहे हैं बाद में, और वह आपके तृतीय भाव से संबंधित रिजल्ट भी वहां देंगे। जब बकरी हो जाएंगे तो थोड़ा सा आपका साहस वह फिर से जीवित हो जाएगा, और फिर जब मार्गीय होंगे, मार्गीय होते हुए फिर वह आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। पंचम भाव में जब विराजमान हो जाएंगे फिर आपको सकारात्मक रिजल्ट मंगल देने वाले हैं। और राहु व्यय भाव में है, तो राहु गुरु की राशि में है, व्यय भाव में है। आपकी धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, आध्यात्मिक यात्राएं बहुत अच्छी होंगी, और धन से संबंधित आपकी स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई है। और 7.5 के आने से पूर्व आप अपने धन को संचित करें, संरक्षित करें, और अच्छे शुभ कर्मों के फल पर आप 7.5 को सकारात्मक बना सकते हैं, पॉजिटिविटी उसको दे सकते हैं, और अपने संकटों से आप स्वयं निजात पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।